नमस्ते, एसजी इलेक्ट्रिकल हब में आपका स्वागत है। यहाँ सीखें, कनेक्ट करें और बढ़ें। अभी सब्सक्राइब करें। नमस्ते, आइए आज एक ऐसी अदृश्य ताकत, एक ऐसे इनविजिबल इंजन का विश्लेषण करते हैं जो बिल्कुल शांति से, बिना कोई शोर मचाए, इस आधुनिक दुनिया को चला रहा है। ये एक ऐसी मशीन है जो सच में हर जगह मौजूद होती है, चाहे हमारे घर हों, गाड़ियां हों या बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज। लेकिन फिर भी ये अक्सर हमारी नज़रों से बिल्कुल छिपी रहती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोचक विषय को पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, ऐसी कौन सी खामोश ताकत है जो लगातार हर सेकंड हमारे चारों तरफ काम कर रही है। वो छत का पंखा जो हमें हवा देता है, वो वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोती है, एलिवेटर्स, यहाँ तक कि सड़कों पर दौड़ती नई चमचमाती इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और फैक्ट्रीज में काम करते एडवांस्ड रोबोट्स, इन सब के पीछे आखिर है क्या? लोग अक्सर इस अदृश्य बल पर ध्यान नहीं देते, पर आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी फोर्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो आखिर ये इलेक्ट्रिक मोटर चीज़ क्या है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। और सच कहूं तो यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जादू है। मतलब बिजली जैसी एक ऐसी ऊर्जा जिसे हम देख या पकड़ नहीं सकते, उसको सीधा एक घूमने वाली फिजिकल ताकत में बदल देना। कमाल की बात है ना? इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम गति यानी मोशन का इतिहास देखेंगे, फिर समझेंगे मैग्नेटिज्म का जादू, उसके बाद सीधे मोटर के अंदर झांकेंगे, एसी और डीसी मोटर्स के फर्क को जानेंगे और आखिर में ऑटोमेशन के भविष्य पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, गति का इतिहास। गति का यह सफर शुरू होता है साल 1821 में, जब माइकल फैराडे ने पहली बार यह साबित किया कि बिजली से सच में मूवमेंट पैदा की जा सकती है। यह एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। फिर 1830 के दशक में थॉमस डेवनपोर्ट ने पहली प्रैक्टिकल मोटर बनाई जिससे दरअसल किसी काम में लाया जा सकता था। लेकिन असली गेम चेंजर तो 1887 में आया, जब निकोला टेस्ला ने एसी इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया। टेस्ला की इस एक इन्वेंशन ने पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज को ऐसी ताकत दी जिसने हमारा भविष्य लिटरली हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म का जादू। इस पूरी टेक्नोलॉजी का जो बेसिक रूल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर टिका हुआ है। अब ये है क्या? बेसिकली जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से करंट गुजरता है तो उस पर एक फिजिकल पुश लगता है या फिर एक घूमने वाला टॉर्क पैदा होता है। यही वो सिंपल सा फिजिकल धक्का है जो एक मोटर को गोल घुमाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब ये फिजिक्स का नाम सुनकर शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर यह सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, तांबे के तारों यानी कॉपर वायर्स में बिजली दौड़ाई जाती है। स्टेप 2, इस बिजली के बहने से एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनती है। स्टेप 3 में असली मैजिक होता है। यहाँ 2 मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में टकराती हैं और एक टॉर्क पैदा करती हैं। और आखिर में स्टेप 4, यही टॉर्क रोटर को घुमा देता है और हमें वो मोशन मिल जाता है जिसकी हमें जरूरत होती है ना? बिल्कुल लॉजिकल। आइए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर एक झलक। अगर हम किसी मोटर को खोलकर देखें तो इसके अंदर के ये पुर्जे बिल्कुल एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले आता है स्टेटर, जो एक जगह स्थिर रहता है और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फिर है रोटर, जो तेजी से घूमता है। अब इस घूमने की ताकत को बाहर पहुंचाने का काम करती है शैफ्ट। और बेयरिंग्स, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल स्मूथली, बिना रुके घूमे। आखिर में आती हैं वाइंडिंग्स, जो वो कॉपर वायर्स हैं जिनके अंदर से करंट लगातार बहता है। ये पांचों पार्ट्स एक साथ मिलकर ही रोटेशन का जादू क्रिएट करते हैं। चौथा हिस्सा, एसी और डीसी मोटर्स के बीच का अंतर। एक बात जान लेना जरूरी है कि दुनिया की हर मोटर एक जैसी नहीं होती। जैसे एक तरफ हैं एसी मोटर्स, ये सीधे घर के प्लग या पावर ग्रिड से चलती हैं और आमतौर पर इनका इस्तेमाल पंखों या हेवी इंडस्ट्रीज में होता है। वही दूसरी तरफ डीसी मोटर्स बिल्कुल अलग ढंग से काम करती हैं। ये बैटरी से पावर लेती हैं, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और सबसे बड़ी बात, इनका कंट्रोल बेहद प्रिसाइज होता है। यही वजह है कि आजकल की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्रोन्स और एडवांस्ड रोबोट्स में डीसी मोटर्स ही लगाई जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक मोटर्स पूरी दुनिया में इतनी डोमिनेंट, इतनी पॉपुलर क्यों हो गई हैं? इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, हाई एफिशिएंसी, जिसका मतलब है कम ऊर्जा में ज्यादा काम और सीधे तौर पर पैसे की बचत।
दूसरा, लो मेंटेनेंस। इनमें पेट्रोल या डीजल इंजन्स की तरह बार बार सर्विसिंग का कोई झंझट ही नहीं है। और तीसरा, सबसे बड़ा पॉइंट, प्रिसाइज कंट्रोल। इन्हें इतनी बारीकी से कंट्रोल किया जा सकता है कि ये रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए एकदम परफेक्ट बन जाती हैं। और अब आखिरी हिस्सा, 5वां भाग, ऑटोमेशन का भविष्य। आज के इस दौर में जब पूरी दुनिया तेजी से सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, तो ये अदृश्य इंजन भी और स्मार्ट हो रहा है। आने वाले वक्त में स्मार्ट आईओटी कनेक्टिविटी की मदद से मोटर्स अपनी हेल्थ के बारे में खुद रिपोर्ट करेंगी। एआई का इस्तेमाल करके प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होगा, मतलब मोटर खराब होने से पहले ही खुद अलर्ट दे देगी कि हे, मुझे ठीक करने का वक्त आ गया है। इसके अलावा पूरा फोकस अब जीरो वेस्टेज और ईवीज के नए बेहद एडवांस डिजाइन्स पर शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे ये दुनिया पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो रही है, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। भविष्य में ये मोटरें आखिर किन नई और अनोखी चीज़ों को गति देंगी? इस शांत ताकत की सीमाएं आखिर कहाँ तक हैं? आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस इनविजिबल इंजन के सफ़र को समझना आप सबके लिए आसान और मज़ेदार रहा होगा। सोचते रहिए इस अदृश्य बल के बारे में, क्योंकि एक बात तो तय है, ये फोर्स अब रुकने वाली नहीं है।